आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकान की दीवार गिर गई, एक साइड की दीवार गिर गई तो उस कोने में हिंदुओं का घर था। अब मिस्त्री साहब रात को आए, उनसे बात हुई तो कहने लगे सवेरे काम शुरू करूंगा। कहा एक दो साहब ने कि हिंदुओं का घर साथ है और वो दुश्मन भी बड़े ज्यादा है, तो रात को ही हो जाए। कहने लगा जी नहीं मेरी मजबूरी है, मजदूर कहाँ से लाऊंगा, बड़े मामलात है, सवेरे शुरू होगी। अब रात को मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा कहते हैं बच्चे मदरसे के बाकी सारे लोग सबको जमा किया गया, चूंकि उस तरफ से थोड़ा खतरा था हिंदुओं की जानिब से। कहा जनाब ये बड़े दुश्मन है इस्लाम के, तो इस तरह करो कि 2-3 बच्चों की ड्यूटी लगाएं या कुछ लोगों की यहाँ रात को पहरा दिया जाए। ठंड भी बड़ी ज्यादा थी, खड़ा होना भी मुश्किल था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज के बाद जल्दी उजरा खास में तशरीफ ले जाते थे। उस रात जब देखा ना बाहर शोर हो रहा है तो उसी तरह सर पे एक रुमाल लपेटा तो बाहर आ गए। कहने लगे क्या शोर है? का हुजूर सर्दी जरा ज्यादा है तो यहाँ किसी की ड्यूटी लगानी है पहरे की। 2 मिनट खामोश रहे, फिर फरमाने लगे कोई जरूरत नहीं, जाओ सो जाओ सारे जाके, कोई जरूरत नहीं, जाओ अपने अपने घरों को, कोई आदत नहीं, पहुंच जाओ। का हुजूर मेहरबानी करे, वो तय होने लगा था। फरमाया मेरी वजह से क्यों कोई सारी रात बेदार रहे, जाओ तुम्हें कहा ना आराम करो। लोग सो गए। सुबह फजर की नमाज पढ़ के आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सीढ़ियां उतर रहे थे रजा मस्जिद की, तो वो जिस हिंदू की जानिब से ज्यादा खतरा था वो सीढ़ियों पे बैठा था, मस्जिद की सीढ़ियों पे। सब लोगों की तवज्जो हो गई। कहने लगा मौलाना मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुसलमान करें। लोगों की तवज्जो। आला फरमाने लगे नहीं अभी तू इंतजार कर, थोड़ी देर के, अच्छी तरह सोच ले, जज्बाती फैसला ना कर, ये तू आ रहा है। ये कह के जब 2 सीढ़ियां नीचे उतरे उसके पास से तो उसने पैर थाम लिए। कहने लगा अब ऐसे तो ना करो, रोने लगा। आला हजरत रहमतुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, कुछ बातों की नसीहत फरमाई, तशरीफ ले गए। घेरने वाले घेर के बैठ गए। कहने लगे हमें भी बता बदला कैसे है। कहने लगा दीवार गिर गई, आधी रात तक इंतजार करता रहा, पहरेदार कोई नहीं, तो 2 तलवारें लेकर जब मैं इनके मकान की जानिब बढ़ा, मैंने कहा आज गर्दन काटूंगा और काट करके निकलूंगा। कहता है जब मैं करीब आया तो 2 शेर खड़े थे, ऊपर से पलट के आया तो फिर खड़े थे, इधर से पलट के आया तो फिर खड़े थे। फरमाते हैं मैं 2 घंटे के बाद आया तो फिर पलट के खड़े थे, मैं फिर 1 घंटे के बाद आया, शहरी का वक्त हो गया तो फिर पलट के खड़े थे। अब मैं डर के भागा। कहते हैं फाजिल बरेलवी ने अपनी खिड़की से मुंह बाहर निकाला। कहने लगे और कितना तजर्बा करेगा, मुझे तू लावारिस समझता है, बस कर मान जा। मैंने कहा हुजूर ये कौन है, मुझे बताइए तो सही ये कौन है। तो कहने लगे मैंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की अजमत का दिफा किया है, सारी जिंदगी गौसे आजम के नारे लगाए हैं, अभी तो गौसे आजम की भेजी हुई मदद है, मौला अली अभी पीछे हैं, 2 जहां के महबूब अभी इससे पीछे हैं, वो तो अभी पीछे हैं, पीछे खड़े हैं कि जरूरत पड़ी तो हम भी तैयार बैठे हैं।